नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। अनूप, ये जो विधानसभा है, अमराई विधानसभा है, जहां लगातार बीजेपी का वर्चस्व माना जा रहा है। आपको बता दें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे वोटों से लीड हासिल की, फिर उपचुनाव 2019 में भी बड़ी लीड हासिल की। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस धर्मेंद्र शांति लाल पटेल मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार चुनावी कैंपेन के लिए भारतीय जनता पार्टी की कई ऐसी फहरिस्त है, जहां पर लीडरशिप बड़े बड़े तगड़े तमाम फिल्म हस्ती जो है उसमें शामिल हैं, शुमार हैं, जो गुजरात अहमदाबाद की धरती पर उतर चुके हैं। और आज ही आपको बता दें कि यूपी से सीएम आदित्यनाथ जो है वो गुजरात पहुंच चुके हैं। कई समर्थकों ने जोरदार से बुलडोजर यात्रा निकाली और कहा जा रहा है कि बुलडोजर बाबा की एंट्री के बाद अब ये लगातार लोगों को एक खौफ पैदा किया जा रहा है। क्या यूपी के तर्ज पे गुजरात चुनाव का प्रयोग किया जा रहा है, गुजरात चुनाव का प्रयोग किया जा रहा है। धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से लगातार कैंडिडेट रहे हैं। धर्मेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं? बड़े चैलेंजेज आपके पास हैं और योगी आदित्यनाथ, हेमा मालिनी, कई दिग्गज नेता जो है यहाँ पर गुजरात पहुंच चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि आपकी क्या पोजीशन रहेगी? आप टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे? आप पहले तो मैं 2019 में उपचुनाव लड़ा था। यहाँ 2012, 2017 और अभी के जो प्रधानमंत्री जी है यहाँ के विधायक थे। और वो तो मानिक नगर से थे। ये मणिनगर का मणिनगर पहले हमारी ये मणिनगर 5,000 वोटों से रह गई थी आपकी पिछले बार। हाँ, 2019 में 5,000 वोटों से मैं रह गया था। इस बार 3 साल से कोरोना की महामारी जो यहाँ पे आई थी, तब बीजेपी के विधायक, बीजेपी के कार्यकर्ता, कोई यहाँ जनता के लिए नहीं खड़ा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता और मैं कोरोना की इतनी महामारी में भी जनता के साथ खड़े रहे थे और जनता की हर समस्याओं को सुलझाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और इस बार आप बोल रहे हो कितने भी बड़े लीडर आ जाए, इस बार जो भाजपा ने जो महंगाई बढ़ाई है, जनता उसका जवाब बड़े प्रधान साहब है, बड़े प्रधान साहब हुकूमत कर रहे हैं पूरे देश में। कैसे पसंद करेंगे आपको, ये बताइए ना। बड़े प्रधान साहब है हुकूमत मानते हैं बड़े प्रधान साहब को? अरे, अब प्रधानमंत्री बन गए तो हम मानते, हमारे देश के प्रधानमंत्री हम मानते। लेकिन प्रधानमंत्री जी को गुजरात से है और 15 दिन में 25 सभाएं करनी पड़ रही है, तो वो किस लिए करनी पड़ी है? उनको लगता है कि गुजरात हाथ से निकल रहा है। प्रधानमंत्री की जो लिस्ट सभाएं की आई हुई है, आपको बता दें कि 19-20 से के 7 सभाएं हैं और इस 7 सभा में कांग्रेस गढ़ में है। अब बता दें कि कई ऐसे कांग्रेस गढ़ हैं जहां पर प्रधानमंत्री की सभाएं रखी गई हैं। इस आपके इलाके में तो प्रधानमंत्री की सभाएं नहीं है, फिर क्यों इतना डर? हमें कोई डर नहीं है, रखे यहाँ पे। वो भाजपा के जो प्लानिंग होता है, कहाँ सभाएं करनी, कहाँ नहीं करनी, हम थोड़ी डरते हैं। हम तो हमारी कांग्रेस का काम करेंगे। अमित शाह का बयान आपने सुना? देखिए, अमित शाह का बयान साफ है। रूप में आपको बता दूं कि अमित शाह ने कहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हम लोग बढ़त पे हैं, यानी कि अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों पे है। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। ये पहला ऐसा चुनाव है गुजरात का जहां महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। मोरबी की जो घटना है उस पर भी कोई फोकस, कोई केंद्र उस पर भी नहीं गया है। ये सिर्फ जो है एक एजेंडा किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद आप समझिए कि 7 प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है, जैसे एमपी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर आ रहे हैं और कई ऐसे जो हैं वो तमाम लोग आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर आ रहे हैं। कैसे लग रहा है, कैसे मुकाबला करेंगे? अभी आपने बताया महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है मुद्दा महंगाई का? अरे, मैं वही तो बता रहा हूँ। आप बता रहे हो महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई के मुद्दे में 2014 में यही नरेंद्र मोदी साहब ने बताया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अब बता रहे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार कांग्रेस सरकार। और मोरबी का हिस्सा भाजपा वाले नॉर्मली लेते हैं, लेकिन जो 142 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है, वो प्रशासन की गलती की वजह से, प्रशासन की गलती के वजह से। वहाँ कोई गवर्नमेंट का कोई ऑथोराइज लेटर नहीं था और उन्होंने
इलेक्शन की वजह से ओपनिंग कर दिया और इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये गुजरात की जनता भूलने वाली नहीं है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह का बयान जारी किया गया है। दिग्विजय सिंह ने साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा, पैसा फैक्टर काम करेगा। अमित शाह को टारगेट करते हुए दिग्विजय सिंह, कल दिग्विजय सिंह की सभाएं यहाँ पर थी अहमदाबाद में, उन्होंने साफ कहा है कि जो अमित शाह का यहाँ पर पैसा फैक्टर काम करेगा, कोई मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। क्या सच में आपको लगता है कि अमित शाह जो है रणनीति कर चुके हैं कि जो भी चुनाव होने के बाद खरीद फरोख्त की राजनीति गुजरात से होगी फिर से? दिग्विजय सिंह का बयान आपके नेता। लेकिन अभी तक तो वो वही किया है ना। भाजपा बोलती है कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, डर है आपको? नहीं ऐसा बोलती है भाजपा, लेकिन हम बोलते हैं कांग्रेस युक्त बना रहे है भाजपा सरकार। यहाँ 99 सीट पे आ गई थी भाजपा सरकार, इन लोगों ने खरीद, उसमें भी हमारे विधायक थे कांग्रेस की विचारधारा वाले। अभी भी 65 विधायक जो थे वो भी कांग्रेस की विचारधारा के थे, यानी उनको उनका विकास काम नहीं कर रहा है, उनकी खरीद फरोख्त ही काम कर रही है। उसकी वजह से हमारे नेता दिग्विजय सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया है। चलिए देखिए, आप समझ लीजिए, मैं आपको पूरा विश्लेषण समझा दे रहा हूँ कि क्या होने वाला है यहाँ पर। देखिए 19 के बाद 2019 के बाद 5,500 वोटों से जो है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र शांति लाल जी जो हैं वो रह गए थे। लेकिन इस बार ये उम्मीद लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है, इस बार कांग्रेस की सीट बढ़त जो है, खासकर इस विधानसभा से, अमराई विधानसभा से हो सकता है कैंडिडेट जीत सकते हैं, क्योंकि अंतर जो है वोट परसेंटेज का जो अंतर है बहुत कम है। इसलिए यहाँ पर कयास लगाना कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है और नाक की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि सालों से आप देख रहे होंगे कि इस सीट से, अमरावती सीट से, अमराईवाड़ी सीट से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन उपचुनाव में जनता का जो रुझान देखने को मिला था, जो आंकड़े मिले थे, उससे ये साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार जो 2022 की जो लड़ाई है, इस सीट पर कांग्रेस वापस कम बैक कर सकती है। इसलिए लगातार जो है आप देख रहे हैं कि कई कैंडिडेट जो है एक्टिव हैं। धर्मेंद्र शांतिलाल पटेल कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। एक सवाल आपसे और लेना चाहूँगा, राहुल गांधी की सभाएं आपके क्षेत्र में हो रहा है कि प्रियंका या कोई ऐसे आला कमान जो यहाँ कोई सभा है क्या शेड्यूल आपके शेड्यूल में? राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में है, वो देश को जोड़ना चाहते हैं। और प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी, वो सब लोग आने वाले हैं। थोड़ी देर शेड्यूल पार्टी लेवल पे चल रही है, वो शेड्यूल हमें मिल जाएगी, आपको भी मिल जाएगी। देखिए मैंने इसलिए ऐसा कहा अनूप कि अगर कोई पार्टी आला कमान जैसे खड़गे साहब या सोनिया गांधी या फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी अगर इस क्षेत्र में, अमराईवाड़ी क्षेत्र में अगर एक भी जनसभा करते हैं तो निश्चित तौर पर, ये मेरा दावा है, मैं सटीक दावा कर रहा हूं, अगर ऐसा होता है, आला कमान अगर एक भी बड़े वरिष्ठ नेता अगर इस विधानसभा में रैलियां या जनसभा करते हैं तो यकीन मानिए ये सीट जो है ये घर वापसी की तरफ निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के खेमे में आ सकता है। क्योंकि ये जो सीट है महत्वपूर्ण इसलिए है, जैसे धर्मेंद्र शांतिलाल पटेल ने कहा कि 2002 में नरेंद्र मोदी का ये सीट माना जाता था, यहाँ से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ सके हैं, जिसे अभी बड़ा प्रधान कई लोग बड़े साहब की उपाधि भी दे चुके हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बता दूं कि जो 8 सूत्री मांग है कांग्रेस पार्टी का, जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने 8 सूत्री मांगों को कहा कि वो 8 सूत्री ही सीएम फेस है गुजरात का, उसके बाद मैनिफेस्टो का वो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो पूरे गुजरात की अस्मिता की बात है, जो पूरे गुजरात के लोगों, 6.5 करोड़ लोगों की अस्मिता की बात है, नाक की लड़ाई है। वो समझिए कि मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसे करार दिया गया है, मैनिफेस्टो में सबसे पहले नंबर पे वो जिक्र है कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार यहाँ बनाती है तो एक बार फिर से सरदार पटेल जो है, सरदार पटेल के नाम से वो स्टेडियम हो जाएगा। क्योंकि अब ये लड़ाई जो है सरदार पटेल के नाम को जिंदा रखने की भी लड़ाई है। जिस तरीके से लगातार वर्कर्स, कांग्रेस पार्टी वर्कर्स और गुजरात के लोगों का, पटेल समुदाय का ये लगातार दावा किया जा रहा है कि पिछले कई सालों में सरदार पटेल
के नामों को नस्ते नाबूद धूमिल करने की योजना बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसलिए ये जो चुनाव है 2022 का जो चुनाव है, इसको नाक की लड़ाई समझा जाए और सरदार पटेल जो स्टेडियम है उसको वापस जो है सरदार पटेल के नाम पर रखा जाए, ये भी मैनिफेस्टो का एक बड़ा जिक्र है। एक सवाल और, क्या ये जो अगर आपकी सरकार बनती है, कितने सीटों का आंकड़ा आप लोग छू रहे हैं, शॉर्ट में बताइएगा? 125 प्लस 125 का आंकड़ा आप लोग दे रहे हैं। 125 से भी ज्यादा। अगर ये आप लोग वापस में आते हैं तो क्या ये जो मैनिफेस्टो जो खरगे साहब ने बयान दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो सरदार पटेल स्टेडियम फिर से सरदार पटेल स्टेडियम होगा, ये सही है? वो सरदार पटेल स्टेडियम था, हम तो वही समझते हैं। ये नरेंद्र मोदी प्रशासन और नरेंद्र मोदी ने खुद की वाहवाही के लिए अपना नाम लिख दिया है। क्या क्या बदलेंगे आप? कई हॉस्पिटल्स हैं, कई सड़कों के नाम है, बदल देंगे सब कुछ? जो पुराना था, जो नाम जिन्होंने उसमें जान छेड़ी थी देश के लिए, उनका नाम तो अवश्य सब कुछ बदल देंगे आप? सब कुछ बदल देंगे आप? सब कुछ नहीं, जो उन्होंने बदला है गलत हॉस्पिटल्स के नाम है। जो हॉस्पिटल के नाम से या नई चीज जो उन्होंने जो नामकरण करके चेंज किया है ना, वो हम वापस कर लेंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। अनुप, मैं आपको बता दूं कि अब तक के इतिहास में पहला ऐसा प्रधानमंत्री हैं जो जीवित होकर भी कई ऐसे हॉस्पिटल, सड़कें, स्टेडियम जो है अपने नाम हासिल किया है। तो इसलिए लोग जो है यहाँ से नाखुश है, कह रहे हैं कि जैसे आपने सुना कि धर्मेंद्र शांतिलाल भाई का बयान की कई प्रशासन जो है, कई खेमों के प्रशासनिक व्यक्ति जो है डेरा जमाए हुए हैं कि वो नाम जो है फिलहाल चेंज नहीं हो। तो इसलिए जैसे ही सरकार बनती है 125 आंकड़ा दे रहे हैं शांति लाल भाई, धर्मेंद्र शांति लाल भाई। अगर ऐसी बात होती है, अगर सरकार वापसी गुजरात में होती है तो निश्चित तौर पर जो हॉस्पिटल्स हैं या जो स्टेडियम्स हैं, सब कुछ बदलकर वापस जो है एक बार फिर सरदार पटेल के नाम से इतिहास के उन बोर्ड में अंकित होगा, जिसको इस गुजरात के 6.5 करोड़ जनता को जिसके नाम पर गर्व है। तो